अगर आप पे एलिफेंट अटैक कर दे तो क्या होगा, वो सोचो। हजारों लोग खड़े हैं और वहाँ पे आके एलिफेंट अटैक करता है तो कैसी जान आनी होगी भाई। है आज वही हुआ है अहमदाबाद में रथ यात्रा में। भाई मैं भी रथ यात्रा देखने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पे वो टेंशन का माहौल जो हो गया ना भाई, वो बहुत खतरनाक थे। जो 15-20 मिनट निकाली हुई है ना भाई, एकदम टेंशन की माहौल था, क्योंकि वहाँ पे हजारों लोग खड़े थे। अचानक 3-4 गजराज बेकाबू हो गए और लोगों पे वो अटैक करने लगे। लोग यहाँ से वहाँ से यहाँ भागने लगे, चिल्ला चिल्ली हो गई, दौड़म दौड़ी हो गई। लेकिन बाद में भाई 15-20 मिनट के बाद सब माहौल ठीक हो गया। सदनसीब वही था कि भाई किसी जान आनी नहीं, कोई लोग मरे नहीं, लेकिन वहाँ पे जो टेंशन का माहौल हो गया था ना, वो बहुत खतरनाक हुआ था। तो वो पूरा मैं ये वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ में पूरी रथ यात्रा का मैंने कवर किया हुआ है। तो जगन्नाथ भगवान है, बहन सुभद्रा जी है, बलराम जी है, तो उसके आप दर्शन करो, धन्यता अनुभव, क्योंकि जगन के नाथ भाई नगरचर्या में निकले हुए हैं ना, तो भाई दर्शन कर लो। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आप ये वीडियो में देख सकते हैं कि उसी तरह से 3-4 गजराज बेकाबू हो गए भाई। पब्लिक जहाँ पे खड़ी थी वहाँ पे उन्होंने हल्ला बोल दिया, मतलब अटैक कर दिया, चिल्ला चिल्ली हो गई। पब्लिक यहाँ से वहाँ से यहाँ भागम भागी दौड़ा दौड़ी कर रही है। और क्यों ना करेगी भाई, जब इतना बड़ा जानवर आप पे अटैक करेगा ना भाई, तो कोई भी डर जाएगा। हालांकि भाई कोई जान हानि हुई नहीं है भाई, कोई किसी की मौत हुई नहीं है, लेकिन देख लो यहाँ पे ये पता नहीं कैसे हुआ भाई। ये जानवर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन देख लो यहाँ पे एक भयंकर सिचुएशन हो गई थी। 15-20 मिनट इतना टेंशन हो गया था ना भाई, लोग यहाँ से वहाँ भागम भागी कर रहे, चिल्ला चिल्ली कर रहे थे। तो ये पूरा वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, तो देख लो। जैसे आपको बताया कि भाई रथ यात्रा होती है तो वहाँ पे भाई सज धज के भाई गजरा जाते हैं, ट्रक आती है, तेलबो आते हैं, अखाड़े आते हैं। तो हमने जो ऑपरेशन सिंधु किया था ना, तो ऑपरेशन सिंधु के टेबलो भी वहाँ पे आया हुआ था। बहुत सुंदर दिखते थे, बहुत सारी ट्रकें वहाँ पे थी, अच्छी अच्छी डेकोरेशन होके आई थी भाई। देखने में बहुत मज़ा आती थी। वही आपके सामने जो आपने देखा वो जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलराम जी का रथ था, उसका दर्शन आपने किया हुआ है भाई। हजारों लाखों में पब्लिक थी। जो माहौल था भक्तिमय माहौल था, चारे बाजू एक ही आवाज़ थी भाई, माखन चोर जय रणछोड़ जय रणछोड़ माखन चोर। ये हमारे जो सैनिक थे ना, जिन्होंने जज्बा बताया है बॉर्डर पे, उसकी एक झांकी देख लो भाई, बहुत ही सुंदर थी, मजा आ गई, होश आ गया भाई। बोलो भारत माता की जय। बहुत सारी ट्रकें बनी हुई थी, बहुत सारे अखाड़े थे, लोग प्रसादी लेने के लिए यहाँ से वहाँ से यहाँ एक ट्रक से दूसरे ट्रक में जा रहे थे भाई। एंजॉय फुल कर रहे थे, छोटे थे, बड़े थे, बूढ़े थे, सब लोग थे, सिर्फ भगवान की झांकी पाने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हो चारे और वातावरण में एक ही गूंज थी भाई, नंद केरा नंद भयो जय कन्हैया लाकी, माखन चोर जय रणछोड़, माखन चोर जय रणछोड़। लोगों में बहुत उत्साह था, लोगों में बहुत जोश था। और क्यों ना हो भाई, रोज आप मंदिर जाते हो भगवान का दर्शन करने के लिए, आज खुद भगवान आपके द्वार पे आए आपको दर्शन देने के लिए। लोगों के आंखों में आंसू था, लोगों के मुंह में एक ही बात थी भाई कि भाई आज हमारा नसीब है कि भाई आज हम भगवान का दर्शन करने आए, आज भगवान खुद हमारे द्वार पे हमें दर्शन देने के लिए आए हैं भाई। जल्दी आओ, दर्शन दो प्रभु, कितना देर करवाओगे बस। क्योंकि देखो ये एक उत्साह होता है, एक झांकी होती है, ये भक्त की भावना एक भगवान ही समझ सकता है। हजारों की गिरी थी, लाखों की गिरी थी, लेकिन अब देखो जो माहौल था ना, ऐसा कहीं पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। एक भक्ति भाव, पूरा पूरा वातावरण भक्ति भाव से भरा हुआ था। लोगों के मुंह पे यही बोल रहे थे, भगवान आओ जल्दी, आपकी झांकी दो। आज भगवान हमारे घर पे पधारे हुए हैं। रोज हम भगवान के घर पे जाते, आज भगवान हमारे घर पे आए, हमें दर्शन देने के लिए, हमें उनका मुंह दिखाने के लिए। तो भाई बोलो नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाकी, माखन चोर जय रणछोड़। भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी रथ यात्रा अहमदाबाद में निकलती है। पहली निकलती है जगन्नाथपुरी में, दूसरी निकलती है अहमदाबाद में। ये 148 ईयर्स, यानी 148 ईयर्स ये हो गया आज रथ यात्रा के भाई। लेकिन लोगों में ज़बरदस्त उत्साह होता है, माहौल होता है, लोगों के आंखों में अश्रु होते, सिर्फ भगवान की झांकी देखने के लिए, क्योंकि आज भगवान खुद अपने घर पे पधारे हुए हैं हमें दर्शन देने के लिए। और भक्तिभाव माहौल की बात क्या करें भाई, एक भक्ति ही समझ सकता है भगवान के बारे में। बाकी कि भगवान भक्त को समझता है, भक्त भगवान को समझता है। 364 डेज आप भगवान को देखने के लिए मंदिर में जाते हो, एक दिन भगवान आपके द्वार पे आते हैं देखने के लिए भाई सब सही सलामत है कि नहीं है। और यही तो भगवान का चमत्कार है भाई कि 3-4 गजराज अगर बेकाबू हो जाने के बाद भी कोई जान हानि होती नहीं है, किसी को कोई इंजरी होती नहीं है, कोई मरता नहीं है। ये भगवान की तो दया कृपा है भाई। हमारा समझ लो कि भाई इतना बड़ा जानवर आपके सामने आ जाए, हजारों की गिरी हो और किसी को कुछ भी ना हो ना,
तो ये तो भगवान की से चमत्कार है, तो ये चमत्कार भगवान ही कर सकते हैं, बाकी कोई कर ही नहीं सकता है, देख लो। तो इसलिए तो भाई भगवान पे भरोसा करते हैं ना हम लोग, इसलिए तो इतनी लाखों की संख्या में लोग भगवान की झांकी देखने के लिए आते हैं, प्रसादी खाते हैं, भजन मंडली होती है, अखाड़ा होता है, करतब करते हैं, बूढ़े से लेके बच्चे से लेके हर 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 कोई लोग ये रथ यात्रा देखने के लिए आते हैं और भक्ति भाव माहौल होता है। मैं तो बोलता हूँ भाई कि अगर आपने देखा नहीं है तो एक बार आके देखो, भगवान के रंग में रंग जाओगे, और एक बार देखोगे ना तो बार बार आप देखने आओगे, बार बार देखने की आपको इच्छा होगी, क्योंकि भगवान का रूप ही इतना मनमोहक है ना कि एक बार आप देखोगे ना बार बार देखने की आपको इच्छा होगी। भाई जगन्नाथ, जगत का नाथ है जगन्नाथ, इसलिए तो इसको बोलते हैं भाई भूत भी यही है, भविष्य भी यही है, यहीं से सब कुछ है भाई, अंत भी ये करता है, शुरुआत भी ये करता है। कहाँ पे जाओगे, इसको छोड़ के आप जाओगे कहाँ पे भाई, छोड़ना नहीं है, इसको पकड़ के रखो, तुम्हारा जन्म सुधर जाएगा, क्योंकि ये तो जगन्नाथ है भाई मेरा। राधे कृष्ण।